अस्सलाम वालेकुम जी। कल अचानक ही प्लानर अपडेट हुआ और पता चला कि जी 29 तारीख को पीपीएससी का टेस्ट होना है, कैनल पटवारी का। अब ये 2 फेज़ में टेस्ट होगा, तो जिन फेज़ेस का पहले टेस्ट है तो उनके लिए ये है कि यार 10 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए, और हम इंशाल्लाह साथ मिलकर तैयारी करेंगे। तो बिना अपना वक्त ज़ाय किए आज चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एमएस वर्ड के बेसिक्स और एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बात कि एमएस वर्ड की एक पहले भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जीके के हवाले से भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो देख लीजिएगा। इंग्लिश के हवाले से भी मेरी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा इस्लामियात की जो है पूरी हिस्ट्री हज़रत आदम से मोहम्मद तक, विद उनके टाइटल्स, उनकी कौम का नाम, जितने भी पीपीएससी के हवाले से रिलेटेड डेटा है, तो 27 मिनट की वो वीडियो है। उसमें तमाम उनके अलकाबात, उनकी कौम का नाम और जो भी पीपीएससी के हवाले से रिक्वायर्ड डेटा है वो मौजूद है, तो आप लोग वो लाजमी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछता है कि जी अ वर्ड प्रोसेसर इज़ यूज्ड फॉर, एमएस वर्ड के अंदर जो वर्ड प्रोसेसर होता है तो वो किस लिए होता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि टू टाइप अ बायोग्राफी। बाकी ये मैंने एसेंशियल चीज़ें लिख दी हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वरना जो इसका एमसीक्यूज वो पूछेगा कि अ वर्ड प्रोसेसर इज़ यूज्ड फॉर, तो वो है जी टू टाइप अ बायोग्राफी। हम एमसीक्यूज वाइज देखेंगे क्योंकि हमारा पल्ला एमसीक्यू से पढ़ना है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, और ये एक नई टर्म होगी बहुत सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो बेसिक्स वाली वीडियो है, वो आप लोग लाजमी देख लें। अच्छा जी, एक और बार वो पूछता है जी मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज जो है वो एक यूज़फुल टूल होता है कि आपने एक मेल बहुत सारे लोगों को भेजनी है, या आपने एक लेटर टाइप किया हुआ है और वो बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, टू सेंड मल्टीपल पर्सनस या टू सेंड मल्टीपल लेटर्स, तो मेल मर्ज यूज़ होता है। पीपीसी 361 को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। मेल मर्ज के 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला मेन डॉक्यूमेंट, जो कि कंट्रोल द मर्ज, जो मर्ज को कंट्रोल करता है। पूछ सकता है कि विच कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज कंट्रोल मेन डॉक्यूमेंट, कि मेल मर्ज को कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल करता है, तो वो उसका मेन डॉक्यूमेंट होता है। फिर वो आपसे पूछेगा कि जो मेल मर्ज का डेटा सोर्स है वो क्या होता है या वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं जी नेम्स एंड एड्रेसेस, ये डेटा सोर्स होते हैं। अच्छा, जो मर्ज डॉक्यूमेंट है वो तीसरा है, वो क्या करता है जी रिजल्ट ऑफ मर्ज। तो एमसीक्यू पूछ सकता है कि थर्ड कंपोनेंट कौन सा है मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज होता क्या है? टू सेंड मल्टीपल लेटर्स। और एक और इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ये हमने कवर कर लिया मेल मर्ज के हवाले से। वो पास पेपर्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ चुका है और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लैंग्वेज बार के हवाले से एक छोटा सा एमसीक्यूज है कि व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश, इट मीन्स कि अगर वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा तो वो तब ज़ाहिर होगा जब आप नेक्स्ट टाइम स्क्रीन ऑन करेंगे, वो एमसीक्यूज आपको देगा। तो इसका मतलब कि वो लैंग्वेज बार क्या है, हिडन है, मिनिमाइज है, क्या है। तो आप, तो व्हेन द लैंग्वेज बार इज हिडन इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन। जब वो हिडन होगा तब आप उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकेंगे, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तब वो आपको डिस्प्ले होगा। टूल बार होता है जी, टूल बार इज यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। जब आप कोई डॉक्यूमेंट, जब आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो टूल बार में जो होती हैं जी फॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं हमारे, कैलिब्रिक करना है कि हमने क्या करना है, फिर उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा, वो पूछ एमसीक्यूज ये पूछता है कि जी हमारे पास क्विक एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स कौन से हैं, तो वो टूल बार है। अच्छा, ऑटो करेक्ट किस लिए यूज़ होता है? वो आपको एमसीक्यू देगा, ऑटो करेक्ट इज़ यूज्ड फॉर रॉन्ग स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड या मिस्टेकन वर्ड्स। तो आपने जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, होम की किस लिए यूज़ होती है? होम की यूज़ होती है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है जी, होम की यूज़ फॉर द बिगनिंग ऑफ लाइन। वो आपसे पूछ लेगा शॉर्ट, सॉरी, होम की इज़ यूज फॉर बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ पेज और बिगनिंग ऑफ लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बिगनिंग ऑफ लाइन। अच्छा जी, कंट्रोल प्लस राइट एरो किस लिए यूज़ होती है? वो कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज़ होती है मूव द कर्सर वन वर्ड राइट एट अ टाइम, एट अ टाइम वन वर्ड राइट। कंट्रोल प्लस राइट एरो वन वर्ड राइट।
एंड की किस लिए यूज़ होती है जी? एंड की इज़ अ की फाउंड ऑन कंप्यूटर दैट मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड की एंड ऑफ द लाइन पे, एंड ऑफ द पेज पे नहीं, डॉक्यूमेंट पे नहीं, पैराग्राफ पे नहीं, एंड ऑफ द लाइन के ऊपर। अच्छा, फिर वो पूछता है जी कंट्रोल प्लस पेज डाउन किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो होता है, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। तो कर्सर को वन पेज डाउन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं। ये वन पेज डाउन होगा, पूरा डाउन नहीं होगा, वन पेज डाउन होगा। पैराग्राफ डाउन भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डाउन भी नहीं होगा, वन पेज डाउन होगा। अच्छा, वो हमसे पूछता है जी कंट्रोल प्लस डाउन एरो किस लिए यूज होता है? यहाँ पे था पेज डाउन, अब है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो जो है वो हमारे पास यूज होता है वन पैराग्राफ डाउन के लिए। पैराग्राफ डाउन के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो, और पेज डाउन के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज अप जो होता है वन स्क्रीन अप के लिए होता है, पेज अप के लिए नहीं। पेज अप इज यूज फॉर वन स्क्रीन अप, याद रखिएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये इंसान को भूल जाते हैं। तो आपने इनकी डेली रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने हैं और इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि ये आपको याद रहें। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो किस लिए होती है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो होती है वो मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट एट अ टाइम। के वन वर्ड लेफ्ट एट अ टाइम। वन वर्ड राइट के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट एट अ टाइम। ये हम एमसीक्यूज के हिसाब से देख रहे हैं, याद रखिएगा। हम इसको बेसिक मतलब पूरा कवर नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ एमसीक्यूज ही पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर के हवाले से अहम है। हमने वहाँ पे एमसीक्यूज हल करने हैं, इसका पूरा आइडिया नहीं लिखना, वरना तो वो ये होता कि मैं आपको पूरा मतलब वो ट्यूटोरियल्स देता, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। इसको हमने एमसीक्यूज की तरह ही पढ़ना है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ चुका है। पेज डाउन की यूज वन स्क्रीन डाउन, ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल प्लस पेज अप जो होता है मूव द कर्सर वन पेज अप। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप या खाली पेज अप, पेज अप लैदा होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप यूज होता है मूव द कर्सर वन पेज अप के लिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस अप एरो जो होता है वो मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। अगेन पहले हमने होम की पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम जो यूज होता है मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एंड है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एंड जो है वो यूज होता है हमारे पास मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। आज हमने इतनी ही चीज़ पढ़नी थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग इसके नोट्स अच्छी तरह बना लें और आप लोग इसको पढ़ के अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी इंसान को मतलब याद नहीं रहती, भूल जाती हैं। पेपर में तो ये बहुत ज़्यादा भूलते हैं, क्योंकि अब देखें पेज डाउन की अलग फंक्शन है और कंट्रोल प्लस पेज डाउन का अलग फंक्शन है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों ने इसको पेज पे नोट कर लेना है, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को ये याद रहें, याद हो जाएं। और हमेशा आप लोग नोट्स बनाया कीजिए, लिख लिया करें, ताकि चीज़ें आपको याद रह जाएं। जब चीज़ें आपके हाथ से गुजरती हैं तो वो आपको याद रहती हैं, आपके आगे काम आती हैं। जब आप पेपर वाले दिन आएंगे तो आप इस तरह कोरे नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, आपके पास लिखा होगा, आपने वो रिवाइज़ करना है और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको फ़ायदा दे जाती है, लिखी हुई चीज़ आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो कर लीजिएगा लाजमी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। शुक्रिया जी।